नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट न्यूज़ और मैं हूं नरेंद्र शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांग्रेस पार्टी ऑफिस में, जहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वकार फुलबानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। वकार साहब, क्या लगता है, मेरे 3 सवाल आपसे रहेंगे। पहला सवाल तो ये, एक तो आज आपका प्रोटेस्ट था इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर, तो बारिश के कारण वो रद्द हो गया, क्या वजह थी वो प्रदर्शन की? और दूसरा नंबर, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू के दौरे पर है। आपको लगता है कि ये रैली जो है वो चुनावी रैली मानी जाएगी? पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आज जो हमारा प्रोटेस्ट था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, बहुत अच्छा था इनकम टैक्स ऑफिस के सामने, लेकिन वो बारिश की वजह से हमने डेफर कर दिया। दूसरा ये है कि जो प्रोटेस्ट की वजह थी वो ये है कि एक साइड से एक पार्टी जो खरबों पैसा जमा करती है, हिंदुस्तान के हर जिले में अपना दफ्तर 10-10 करोड़ का बनाती है, एमएलए खरीदने में पैसा यूटिलाइज करती है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स उनके पास हजारों करोड़ के मौजूद है, और दूसरी साइड से हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं से चंदा जमा करके इलेक्शन के लिए पैसा जुटाती है और बीजेपी सरकार हमारे अकाउंट सीज करती है। ये तो डेमोक्रेसी जो है बर्बाद कर दी बीजेपी, खत्म कर दी। आप क्या दूसरी अपोजिशन पार्टी को इलेक्शन ही लड़ने दो? क्या वो उनको बिल्कुल ही खत्म कर दोगे? आप उन्हीं के लीडरों पे ईडी डाल देते हो, अपोजिशन के लीडरों को ज्वाइन कराने के लिए प्रेशराइज करते हो। जैसे यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप कभी एक नोटिस भेजते हो, कभी दूसरी, और इलेक्शन में ही आपको याद आती है नोट से। इसी तरह से बाहर के स्टेटों में भी यही हो रहा है। तो ये बड़ा मतलब बहुत गलत हो रहा है पूरे मुल्क में। एक पार्टी जो है सबको दबा रही है, सारे इंस्टीट्यूशंस उनने खत्म कर दिए। दूसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री का यहाँ का प्रोग्राम है, देखो, एक प्रधानमंत्री ये कहता है कि मुझे 5 साल दे दो, मैं 5 साल में आपको महंगाई भी खत्म कर दूंगा, मैं आपको नौकरियां भी दे दूंगा, मैं आपको आपकी स्टेट को इससे ज्यादा समान इज्जत दूंगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दूंगा। तो जब जम्मू कश्मीर की बारी आती है तो 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी आए तो बड़े बड़े सपने दिखाए जम्मू कश्मीर के लोगों को, लेकिन 2018 में उन्होंने असेंबली जो इलेक्टेड लोग थे, जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट में थी, डिसॉल्व करके गवर्नर रूल लगा दिया, और गवर्नर रूल लगाने के बाद हमारी स्टेट को यूटी बनाया, हमारा स्टेटस खत्म कर दिया, 13,000 लोगों को अरेस्ट किया। 6 महीने हमारी स्टेट जो है बिल्कुल तारबंदी में पड़ी थी। तो आज आ रहे हैं कि मैं जी अब तूफान करूंगा। एक अस्पताल बनाने से या 2-4 इंस्टीट्यूट बनाने से लोग थोड़ी बोलेंगे कि भाई हम बीजेपी को वोट देंगे। आपने जो बेइज्जत हमारी स्टेट को किया, आजादी के 75-77 साल में पहली बार कोई स्टेट जो है यूटी बनी, उसको वापस करना होगा। यहां पार्लियामेंट के साथ असेंबली के चुनाव अनाउंस करने होंगे, यहां का दरबार मुंह बहाल करना होगा, यहां का अपर हाउस बहाल करना होगा, यहां के डेली वेजर जो पिछले 10 साल से सड़कों पे हैं, आपके बीजेपी दफ्तर के सामने उनने टेंट लगाया, भुखमरी तक उनने हंगर स्ट्राइक की, मार खाया लोगों से, डंडे खाए, फाके मरे वो बेचारे लोग, रिटायर हो गए इन 10 सालों में, लेकिन आपके टच से मस नहीं हुआ। चाहे वो डेली वेजर थे, कैजुअल लेबर थे, एनआरएचएम थे, मनरेगा थे, सब लोग प्रोटेस्टों में थे, लेकिन तसल्ली हो गई उन लोगों को। आपने कुछ नहीं किया उनके लिए। आपने इस स्टेट को समझा क्या है? अब आप यहां आके और लॉलीपॉप डालेंगे मुंह में। आपके पास 15 दिन टोटल बचे हैं। 15 दिन के बाद आपके 10 साल का शासन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप नए झूठ बोल के आएंगे लोगों को कि भाई मैं अब नया कुछ करने जा रहा हूं। हालत ये पहुंची है, इन लोगों के पास लोग ही नहीं जमा हो रहे। ये जो आप कल भीड़ देखेंगे, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर हैं, इसमें आशा वर्कर हैं, इसमें वीएलडब्ल्यूज हैं, इसमें टीचर्स हैं, इसमें 5,000 जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई कर्मचारी हैं। आपको लगता है कि जो कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो वो स्टेडियम में होंगे और वो सारे वो सरकारी मुलाजिम नहीं, उस स्टेडियम में 30,000 लोग आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उसमें, मैं सारे नहीं बोलूंगा, 70% लोग जो हैं वो मुलाजिम हैं। पूरे नील पुगल पड़िस्तान तक गाड़ियां भेजिए मुलाजिमों को। हमें मुलाजिम नहीं कहते, हमें राशन डीलरों के फोन आए जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं।
VLW के फोन आया कि हमें डंडा है जी, एक एक दो दो सोमो आप भी पहुंचाओ, उनसे लोग जुटवा रहे हैं। तो ये तो फैब्रिकेटेड भीड़ है। तो मुझे यकीन है पूरा कि लोग जवाब देंगे इस बार, जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि बेरोजगारी यहां बहुत बढ़ी। जो स्टेट 16वें नंबर पे बेरोजगारी में थे वो नंबर 1 पे पहुंच चुकी है। हजारों लाखों जवान हमारे ओरेज हो गए, पढ़ लिख के, MBA MSc। स्मार्ट मीटर यहां जिसको 1000 का बिल आता था उसको आज 8000 का बिल आ रहा है। जिस अपाहिज को, जिस बेवा को पेंशन मिलता था वो पेंशन बंद हो गया उसका। गैस सिलेंडर जो 410 रुपए में कांग्रेस में मिलता था आज 1100 रुपए मिल रहा है। यही जमीनें जो 200 साल पुराने लोगों के पास थी वो छीनी गई, इस सरकार में छीनी गई। लेकिन अभी हमने प्रोटेस्ट किया, नहीं तो हम आज प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते, उसको डेफर किया, पार्लियामेंट इलेक्शन जाएगा उसके बाद उसको भी लागू करेंगे ये लोग। इसी तरह से अब ये इनाग्रेशन कर रहे हैं हाईवे रेलवे का, वो तो हमारा प्रोजेक्ट है ना, कांग्रेस का दिया हुआ है। हाँ, 2-4 चीजें बीजेपी ने बनाई होगी, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। अब तो ये वोट मांगेंगे मंदिर का फोटो दिखा के। इनका स्टाइल है 10 साल आप शासन करो और बाद में मंदिर का फोटो दिखाओ, अब इसको वोट डालो। रविंद्र राणा जी तो कहते हैं कि पूरी जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा के साथ है, हमने इतना कुछ कर दिया, 5 लाख रुपए का बीमा तक दे दिया, और इस बार तो कह रहे हैं कि 400 से पार होगा। मैंने तो कभी रविंद्र राणा जी के झूठों का जवाब दिया ही, वो तो लोगों को पता ही है वो कौन सी नौटंकियां खेलता है। अभी अपने सारे फोटो लगाए हैं पूरे शहर में उसने मोदी जी के साथ, लेकिन भीड़ में ला रहा है मुलाजिम। अरे अपना दम है तो लोग जुड़ा के दिखाओ ना, मुलाजिम क्यों ला रहे हो? यही मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस से किस तरह से स्टैंड लेती है? अगर कांग्रेस को आने वाले टाइम पे दोबारा मौका मिलता है, कांग्रेस किस तरह का स्टैंड रखेगी? कांग्रेस ने हमेशा प्यार मोहब्बत दिया है इस जम्मू कश्मीर को, और सारे काम कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस ने ही बनाया था इसको। तो हम इंशाल्लाह, मुझे यकीन है जब कांग्रेस आएगी, सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की है, बेरोजगारी खत्म होगी, स्टेट वापस मिलेगी इमीडिएट, हफ्ते के अंदर अंदर स्टेट देंगे। अगर हम सेंटर में आते हैं 1 हफ्ते के अंदर स्टेट देंगे, असेंबली इलेक्शंस करवा देंगे, यहां स्मार्ट मीटर मैंने कहा है तवी में फेंक देंगे हम, या आपके साथ लफ्ज हम फेंक देंगे तवी में, लोगों को राहत देंगे, महंगाई खत्म करेंगे। ये सारी चीजें जो है, KCC लोन माफ करने की जरूरत है लोगों को। मोदी सरकार ने 10 लाख करोड़ किए अंबानी और अडानी के माफ, और बड़ी बड़ी फर्मों के। गरीब का इतना कर्जा नहीं माफ हुआ, हम तो गरीब का कर्जा माफ करेंगे ना। दरबार मुंह बहाल करेंगे, डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे। ये हमारा काम होगा, ये हमारा मिशन होगा, ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट होगा, ये हमारी गारंटी होगी लोगों को कि हम ये करेंगे अगर हम आते हैं। इसलिए लोगों को कहते हैं कि आपने 10 साल बीजेपी को वोट दिए, मिला कुछ नहीं, अब थोड़ा डाइवर्ट हो जाओ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश कारकुन बानी जी का कहना है कि जैसे ही हमारी सरकार अगर आती है सेंटर में, सबसे पहले जो है वो हम शेड्यूल जो है वो वापस करेंगे, उसके बाद बेरोजगारी जो है वो उसे खत्म करेंगे, जितने भी डेली वेजेस एम्प्लॉय हैं उसे परमानेंट करेंगे। और इनकी डिमांड यही है कि एक तो शेड्यूल की वापसी, और दूसरा नंबर झूठ बोल के जो बैंक के रैली जो होने वाली है, अब बात करें चुनाव रैली जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कल की रैली है, चुनावी रैली जो है वो इसे माना जा रहा है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि जनता से आपने जो वादे किए हैं उस वादे को पूरा करो, शेड्यूल की वापसी की बात होती है, हम इसका वेलकम करेंगे। देखते रहिए JK अपडेट न्यूज़, कैमरामैन साहिल के साथ नरेंद्र शर्मा, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।